हेलो फ्रेंड्स। मेरी रास्ता कुछ अलग है, मेरी पहचान कुछ अलग है, मेरा रुतबा कुछ अलग है, मेरे पास मेरी जज्बात कुछ अलग है। मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरी कहानी आपसे बनती है और मेरे ऊपर आती है और एक कहानी बनकर नई परिभाषा बताती है। कहानी का तात्पर्य कुछ अलग होता है, जिसमें लड़कियों को बर्दाश्त करने की क्षमता कहाँ तक होती है, ये कहानी होती है मेरी। मैं आज से सुबह से शाम तक मेरी ज़िंदगी की हर कहानी आपके साथ बयां करती हूँ। मैं इन सूखे पत्तियों को मैं भी एक अपनी झलक देती हूँ। कितना खूबसूरत है, इन खूबसूरत वादियों में ये पत्ती कितनी खूबसूरत अपने आप को निखारती है, बयां करती है। कहती है कि मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है जगह। सच में इस सूखे पत्ते से खूबसूरत नहीं, ये अपने आप को निखारती है आपके सामने और इसे नहीं पता रहता है कि ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पे कहाँ ले आ गया। इस तरह ही एक औरत की कहानी होती। आज समुद्र में हम जब भी समुद्र के किनारे हम जाते हैं या लहर लेते हैं तो उसकी परिभाषा कुछ बदल जाती है, क्योंकि जब समुद्र की लहर लेते हैं तो वो हमारी लहर हमारे से होकर टकराती है और हम लहरों में घुल जाते और मिलके कहते हैं ना घुल जाते हो। और उस लहरों में मैं अपनी परछाई की एक तस्वीर देखती हूँ कि हाँ, आज मैंने समुद्र का लहर लिए एक अच्छा एहसास किया, जिससे हमारी इस परिभाषा का वर्णन किया गया है। आज मैं चुपचाप इन ख्यालों में डूबी रहती हूँ कि मैं समुद्र की लहर ली हूँ और मुझे इन परिभाषा का एक व्यक्तित्व जानना पड़ा है। आज मुझे परिभाषा के एक व्यक्तित्व की व्याख्या करनी पड़ी है। आज मैं उस समुद्र की लहर से मैंने कुछ एहसास किया है अपना, जिससे प्रकृति को मैंने अपने आप से में समाहित होते हुए देखा है। आज मैं उन सब सारे तस्वीरों को मैं एक जगह रहकर और एक ही जगह में परिभाषित करती हूँ तो खुद अलग ही परिभाषित नज़र आती हूँ। क्या पता नहीं दर्द होता है, पता नहीं फिर भी दर्द होता है। मेरे सपने में आता है, पता नहीं दर्द होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि संसार में लोग अपने को ऊंचा दिखाने के लिए परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि किसी को धोखा देने के लिए आदमी आजकल हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। लेकिन ये समझते नहीं हैं दिन सबका एक जैसा नहीं होता। आज दिन आपका अच्छा, कल उसका भी होगा, क्योंकि ये प्रकृति सब एक तरह मौसम नहीं है। प्रकृति अपने मौसम को हमेशा निखारती है, बदलती है और परिभाषित करती है लोगों को जीवन में कि आप देखिए मेरी प्रकृति हम है और हम किस तरह परिभाषित करो, आप किस तरह जी रहे हैं और जीने की कोशिश कीजिए। यही एक दुनिया, पर आप लोग समझ में नहीं रहे हैं। इस दुनिया को आप गलत ढंग से ले रहे हैं, इसमें प्रकृति की हर चीज़ को आप गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, तो प्रकृति अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन अपनी विकराल रूप लेके अब सबको अपने में समाहित कर लेती हैं। इन ख्यालों को मैं फिर भी सोचती हूँ कि क्या मेरी परिभाषित कौन करेगा, मेरी ज़िंदगी को परिभाषित कौन करेगा, ये मुझे नहीं पता। मैं कौन सी दिशा में जाऊंगी ये भी नहीं पता। मैं किसके साथ किन कटघरे में खड़ी रहूँगी मुझे ये भी नहीं पता। मैं जिस दिशा में जाती हूँ तो मुझे एक कलंक लगाया जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, लेकिन मैं परिभाषित करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है शायद। आज मैंने उसे एक कटघरे में देखा है, जिस कटघरे में उसकी हंसी उसकी हंसी जो हंसी रहती है ना, उस हंसी से मुझे घृणा आती है, क्योंकि उसने मुझे सबों के सामने गिराया है। फिर भी मैं अकेली खड़ी हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं गलत नहीं। आज मैं जिस दिशा में जा रही हूँ उस दिशा में लोग मुझे इतनी बुरी नज़रों से देखते हैं, जिस नज़र से मुझे अपने आप में घृणा आ जाती है। फिर मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, आज न कल वो चीज़ ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कब तक सच्चाई को छुपा सकते हो, सच तो एक दिन आएगा ही। कहते हैं कि किए हुए कर्म का फैसला ऊपर वाले करते हैं और इतिहास को भगवान दोहराते हैं। आज आपके साथ
किया गया है कल तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी परिभाषित और इस परिभाषित को आपको जानना ज़रूरी है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है एक इंसान को। कहते हैं न जाओ ए मेरे हमसफ़र, न तो तुम भी पछताओगे ऐसा कि ज़िंदगी में तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। एक औरत की यही कहानी तुमने बना दिया मेरे साथ।